अमरीकी सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का नफाज नवंबर या इससे पहले भी हो सकता है। बताया चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। बताया वो मशरिक वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे। इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। यरगमालियों की वापसी पीर से शुरू होगी। बोले पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं, उन्हें जंग करने से रोका। पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद कर देंगे। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो केपी में दहशत गर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। कहा कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान किया। तर्जुमान पाक फौज ने साफ कह दिया खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से सवाल हुआ था कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि केपी में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ नई क़यादत आने वाली है और इसका सबसे बड़ा टारगेट यही है कि फ़ौज को यहाँ से वापस भेजना है। इस पर DGISPR ने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? ऐसा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में कलअदम तालिबान के लीडर को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई है। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो उनके पीछे जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही है कि वो नई पनागाहें बनाएं। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयानात दे रहे हैं। क्या वो भारत की इजाज़त से मुज़ाकरात करेंगे? हम आज भी अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में कोई हल निकल भी आए तो उसकी गारंटी कौन देगा? अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने जुमेरात को अफगानिस्तान में हुए धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दिया। कहा इन धमाकों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से डेरन लाइन के करीब बमबारी की मजम्मत करते हैं। भारत के दौरे पर मौजूद अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। भारत का अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान। पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसद्दिक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्ती से अंजाम दी जाती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म का बयान इनफ इज़ इनफ पाकिस्तान के आज़म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली की हलाकत पर तर्जुमान पाक फौज से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान अपने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात ज़रूरी समझेगा वो इक़दामात किए जाएंगे और किए जाते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासतदानों और मुजरिमों का गठजोड़ है। जराइम पेशा नासिर और दहशतगर्दों के टेरर क्राइम नेक्सस को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान महाजरीन को वापस ना भेजने का बयानिया बनाने वाले ये गुमराह बातें इसलिए कर रहे हैं कि सरहदों से स्मगलिंग होती रहे, असलहा आता रहे। मुल्क का फरसूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दहशतगर्दों, स्मगलरों और माफिया को सज़ा नहीं देता। तर्जुमान PTI ने तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हक़ाइक़ के बरक्स है।
वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए FC को जदीद तरबियत देने का फैसला। पेशावर में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फ़ोर्स बनाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FC के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दफ़ा 144 नाफिज दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया, अहलकारों से मुलाकात करके हौसला बढ़ाया। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होने के बाद फ़लस्तीनियों ने बचा खुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहरी अपने घरों को लौटने लगे। इसराइली फ़ौज ने मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने इनखला का पहला अमल मुकम्मल कर लिया है। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन का नोबेल इनाम लेने का ख्वाब पूरा ना हो सका। वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना माचाडो 2025 में अमन का नोबेल इनाम लेने में कामयाब हो गई। ये अवार्ड उन्हें आमरीत से जमहूरियत की पुरअमन मुंतकली और अवामी हकूक़ के फ़रोग़ की जद्दोजहद के एतराफ़ में दिया गया है। तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक माचाडो ने अपना अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम न मिलने पर वाइट हाउस की तनकीद। कहा, नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। जामे कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाम बहक, बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक तालिबा अनीका सईद शोबा सोशल वर्क्स के बाहर तेज़ी से आती बस के नीचे आ गई। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया मगर वो जांबर न हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वजीर जामियात इस्माइल राहू का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वाइस चांसलर को इंक्वायरी की हिदायत। जाम बहक तालिबा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। वाक़े के खिलाफ जामे कराची के तलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची में नौजवान को डबल केबिन गाड़ी समेत अगवा करने और कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंकने वाले 4 डाकू जाम शोर पुलिस से मुकाबले में हलाक हो गए। डाकुओं ने कराची के नौजवान से जमाली पुल के पास असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी थी। 2 गाड़ियों में सुपर हाईवे पर फरार होने वाले डाकुओं का मगवी नौजवान के दूसरे भाई और वालिद ने पीछा किया। रास्ते में फायरिंग का तबादला हुआ जिससे मकबूल नौजवान का भाई जख्मी हुआ। जाम शोर पुलिस ने इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की। फायरिंग के तबादले में गैंग लीडर हैदर महरू समेत 4 डाकू मारे गए। रावलपिंडी के गांव नुगरा में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी, मुल्ज़मान फरार, तहकीकात जारी। कतर अमरीका में अपना फ़िज़ाई अड्डा बनाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का ऐलान। कहा, कतर के साथ मुआहदा हो गया है। अमरीका में कतरी फ़िज़ाई अड्डा रियासत अडाहो में बनेगा। इस अड्डे में कतरी पायलट्स अमरीकी फ़ौजियों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साबिक सदर असगर वली का कराची में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। 78 साल असगर वली का IBSF के सीनियर नायब सदर और एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड के सदर भी रहे। असगर वलीका ने अपने दौरे सदारत में पाकिस्तान में 5 बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का इनेकाद कराया। पाकिस्तान ने 1994 में असगर वलीका के दौर में ही पहली बार स्नूकर का आलमी टाइटल जीता था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू हो रहा है। मुकाबले की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने दूसरे रोज़ भी गद्दाफी स्टेडियम में 3 घंटे की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच एशले नोफले के साहबजादे विल नोफके ने भी कौमी टीम के बैटर्स को बॉलिंग कराई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दे दी। मैच में कीवी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 227 रन स्कोर किए। ब्रुक हॉलैंडर ने 69 और सोफी डिवाइन ने 63 रन की इनिंग्स खेली। रबिया खान ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में बांग्लादेशी टीम सिर्फ 127 रन बना सकी।
कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मारूफ गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का तालिबात के हमरा वीडियो पैगाम। कहा कि कम उम्र लड़कियों को समाजी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर उजागर किया गया है।